पत्नी की लव ट्रायंगल में हत्या के बाद खुदकुशी। पुलिस अफसर ने लिखा कि मैं उससे प्यार करता हूं, इसीलिए जान ले और दे भी रहा हूं। रीवा के पनवार थाना प्रभारी हीरा सिंह के द्वारा पत्नी की हत्या और खुदकुशी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शहडोल पुलिस के हाथ पुलिस अफसर की सुसाइड नोट लगी है, जिसमें पत्नी के लव ट्रायंगल की बात सामने आई है। डायरी के एक पन्ने पर हीरा ने लिखा है कि मैं उससे प्यार करता हूं, इसलिए जान ले रहा हूं और दे भी रहा हूं। सुसाइड नोट में गांव के 2 लड़कों का जिक्र है। दोनों थाना प्रभारी की पत्नी को ब्लैकमेल कर रहे थे। हीरा ने लिखा है कि दोनों लड़के उनकी पत्नी और परिवार को बर्बाद कर दिया, उनकी पत्नी का इस्तेमाल किया और पैसा भी ऐंठते रहे। पुलिस के मुताबिक जब पूरी बात सब इंस्पेक्टर हीरा सिंह 38 वर्ष को पता चली तो वह पत्नी को समझाइश देकर सही तरह से रहने की बात की थी, लेकिन इसी बात को लेकर पत्नी 4-5 दिन से बात नहीं कर रही थी। ऐसे में परेशान होकर सब इंस्पेक्टर मकान मालिक के फोन से बेटा व बेटी से बात किया करते थे। फिलहाल डायरी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इधर सिटी कोतवाली पुलिस दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। संभवतः सोमवार की शाम तक FIR दर्ज कर ली जाएगी। शहडोल पुलिस रविवार को घटनास्थल की जांच के दौरान किराए के कमरे से एक डायरी मिली थी। इसके पन्ने में सब इंस्पेक्टर हीरा सिंह के द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट मिला। हालांकि पुलिस ने मीडिया के सामने सार्वजनिक नहीं किया है नोट को। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या और सुसाइड के पहले हीरा ने लिखा है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, इसीलिए परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी, लेकिन उन 2 लड़कों ने उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। मेरी पत्नी का इस्तेमाल किया और पैसे भी ऐंठते रहे। मैं अभी भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और इसी प्यार के चक्कर में जान ले रहा हूँ और जान दे रहा हूँ। हीरा। बताया जा रहा है कि घटना से कुछ मिनट पहले ही हीरा सिंह ने यह बात लिखी थी। 3 दिन पहले अनूपपुर से शहडोल आई थी पत्नी। मोहल्ले में थी चर्चा की अनूपपुर जिले के खमरिया गांव से शहडोल मुख्यालय 3 दिन पहले ही पत्नी रानी सिंह 33 वर्ष अपने बच्चों के साथ आई थी। इसके बाद से वह बीमार थी, ऐसे में ज्यादा समय तक घर के भीतर ही रहती थी। इस दौरान मकान मालिक से लेकर मोहल्ले के आसपास के लोगों से उसका कोई संपर्क नहीं था। उसकी कुछ दिनों से पति से बात नहीं हो रही थी। वहीं रिश्तेदारों का दावा है कि 14 वर्ष पहले हीरा सिंह ने अनूपपुर जिले के खमरिया गांव के दूसरे मोहल्ले में रहने वाली रानी सिंह से प्रेम विवाह किया था। हालांकि कुछ माह पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि घटना के एक दिन पहले शुक्रवार को हीरा सिंह ने मकान मालिक को फोन किया था। तब मकान मालिक ने बच्चों से बात करवाई थी। घटना वाले दिन रविवार को भी सुबह 8 बजे के आसपास भी हीरा सिंह ने मकान मालिक को फोन किया था। इसके बाद हीरा सिंह ने बच्चों का हालचाल जाना था। फिर वो खुद 12 बजे किराए के मकान पहुंच गए। जानकारों ने बताया कि सब इंस्पेक्टर हीरा सिंह के माता पिता का निधन वर्षों पहले हो चुका था। वो अपने पिता के इकलौते बेटे थे, जबकि 3 बहनों की शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। वो अपने अपने घरों में ही हैं। परिवार की ओर से इस केस में कोई सामने नहीं आ रहा था, इसलिए जांच में देर हुई। हालांकि अब एक रिश्तेदार और जीजा सामने आए हैं, जिनके नेतृत्व में आगे की तैयारी की जा रही है। शहडोल सिटी कोतवाली थाना प्रभारी रत्नाम्बर शुक्ला ने बताया कि रविवार को पहले जिला अस्पताल में PM की तैयारी की गई थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पोस्टमार्टम कराने के लिए मेडिकल कॉलेज दोनों की डेड बॉडी भेजी गई थी। ऐसे में रविवार की शाम हो गई थी। ऐसे में सोमवार को मृतक सब इंस्पेक्टर हीरा सिंह और उनकी पत्नी का शव गृह ग्राम अनूपपुर जिले के खमरिया गांव भेजा गया है। ये बहुत ही हृदय विदारक और दुखद घटना है, जिसमें एक होनहार हमारे सब इंस्पेक्टर जो रीवा में पदस्थ थे, उनकी मृत्यु और उनकी पत्नी की मृत्यु। अब जब इसकी फॉरेंसिक से और जो विवेचना की जा रही है और आगे तथ्य सामने आएंगे, परंतु बड़ी हृदय विदारक है। उनके 2 बच्चे हैं और बड़ा भला परिवार, और आगे इसमें फॉरेंसिक जांच में जिस प्रकार तथ्य आएंगे विवेचना उसमें चलेगी। परंतु बहुत दुख है, और ये सर्विस के जो हथियार है, पिस्टल है, वो भी आई है इसमें फॉरेंसिक जांच में। तो उसकी आगे की कार्रवाई की कितनी बुलेट चली और PM होगा उसके बाद पूरी जो विवेचना उसमें होगी। फिर आगे जैसे तथ्य आएंगे और विवेचना उसी अनुसार की जाएगी। सर, आप प्रथम दृष्टया वहाँ पे सर्च किया था, कुछ सर ऐसा पाया आपने बिंदु वहाँ पे तथ्य कुछ ऐसे आपका अनुसार? नहीं, इसमें PM रिपोर्ट से पता चलेगा गोली किसको पहले लगी,
तो प्रथम दृष्टया लगता है कि जो पत्नी है उनकी मृत्यु हुई है, उसके बाद में ये आत्मघाती कदम उठाया है। और बाकी इसमें जो पीएम है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो पीएम रिपोर्ट आए और एफएसएल की रिपोर्ट आए, उसके बाद फिर इसमें विवेचना आगे बढ़ेगी।